अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि मार नहीं प्यार का दावा हुआ पुराना। टीचर का 10 साला तालिबे इल्म पर वहशियाना तशद्दुद। गुजरात में गवर्नमेंट म्यूनिसिपल हाई स्कूल में ज़ेर तालीम आशान को सबक ना याद करने की वजह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बच्चे के वालिद का कहना है कि उंगली से सारा दिन खून निकलता रहा। सारा दिन खून निकलने के बावजूद स्कूल इंतजामिया ने कोई तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की। वालिद ने टीचर के खिलाफ थाना सिविल लाइन में इंदराज मुकदमे के लिए दरखास्त दायर कर दी है। जी हां, दरखास्त दायर कर दी गई है। उसके टीचर के खिलाफ मार नहीं प्यार का दावा हुआ पुराना। टीचर का 10 साला तालिबे इल्म पर वहशियाना तशद्दुद। गुजरात में गवर्नमेंट म्यूनिसिपल हाई स्कूल में ज़ेर तालीम आशान को सबक ना याद करने की वजह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बच्चे के वालिद का कहना है कि उंगली से सारा दिन खून निकलता रहा। सारा दिन खून निकलने के बावजूद स्कूल इंतजामिया ने कोई तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की। वालिद ने टीचर के खिलाफ थाना सिविल लाइन में इंदराज मुकदमे के लिए दरखास्त दायर कर दी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कोट डीजी में नहर से नामालूम शख्स की लाश मिली है। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लाश की शनाख्त नहीं हो सकी है। जी हां, कोट डीजी में नहर से नामालूम शख्स की लाश मिली है। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लाश की शनाख्त नहीं हो सकी है। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे दोस्त लाशारी से। आगाह कीजिएगा, शनाख्त हो चुकी है अभी तक लाश की शनाख्त नहीं की जा सकी? जी बिल्कुल, ये आज कोटडी के करीब नहर है अली बहर, जिसे नामालूम नौजवान के आज जो लाश बरामद हुई है। लाश को नहर में देखकर जो है मुकामी लोगों ने कुम पुलिस को इतला दी, जिसके बाद कुम पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंच गई और कुम पुलिस ने मकामी लोगों की मदद से लाश को नहर से निकालकर जरूरी कार्रवाई के लिए कोटडी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इस वक्त तक जो है वो पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि जो लाश की जो है वो शनाख्त नहीं हो सकी है। जी, बहुत शुक्रिया दोस्त अली लाशारी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कोट सुल्तान में महकमा सोई नॉर्दर्न गैस की मनमानियां, गैर एलानिया लोड शेडिंग और मंजूर शुदा गैस प्रेशर न देने पर शहरियों का एहतजाज। कोट सुल्तान से खिजर अब्बास भट्टी की रिपोर्ट देखिए। कोट सुल्तान में महकमा सोई नादरन गैस की मनमानियों, गैर एलानिया गैस की लोड शेडिंग और मंजूर शुदा गैस प्रेशर न देने पर शहरियों ने एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें गैस सार्फिन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता 2 सालों से कोट सुल्तान में गैस प्रेशर न होने की वजह से चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं और सार्फिन महंगी लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि कोट सुल्तान के मंजूर शुदा कोटा के मुताबिक 55 पाउंड गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। 2 साल से गैस के प्रेशर की शदीद कमी है। हमारे कोट सुल्तान का जो मेन हमारा हिस्सा था गैस का, वो था 55 पाउंड और हमें इस वक्त सिर्फ 25 पाउंड से भी कम मिल रही है। लोग गीली लकड़ियां जलाने पे मजबूर हैं, चूल्हे नहीं जल रहे। अरबाब इक़्तिदार और अरबाब इख्तियार को कोट सुल्तान के गैस सार्फिन की मुश्किलात को फौरी तौर पर हल करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। कैमरामैन मलिक नदीम के साथ खिजर। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कसूर में भी इंतजामिया ने कब्जा माफिया के खिलाफ डंडा उठा लिया और कसूर की 4 तहसीलों में ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए सैकड़ों केनाल अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली, जिसकी मालियत करोड़ों में बनती है। कसूर से आतिफ मुनीर की रिपोर्ट देखिए। कसूर में भी वजीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर जिला भर में बिला तफरीक कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर कलीम यूसुफ ने मेन फिरोजपुर रोड पर 5 कनाल 2 मरले कमर्शियल अराजी समेत खुटिया में 135 मिलियन रुपए मलियत की 362 कनाल जरी अराजी को वागुजार करवा लिया है। दूसरी तरफ कसूर इलाहाबाद के नवाई इलाके मोजा डोडे रसूलपुर और मचाना में 1060 कनाल सरकारी जरी अराजी तवील में ले ली गई है। इस मौके पर डीसी कसूर आसिया गुल का कहना था कि जिला में कब्जीन से चप्पा चप्पा सरकारी जमीन को वागुजार करवाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की खसूसी हदायत के मुताबिक हमने कसूर में ऑपरेशन करते हुए तकरीबन 2000 कनाल अराजी जो है वो आज वागुजार करवाई है, जिसकी कुल मालियत 300 मिलियन बनती है
اور اس کے علاوہ پتوکی میں بھی اور چونیا میں بھی ایکشن کرتے ہوئے ہم نے زمین واگزار کروائی ہے، اور اس وقت تک یہ کاروائیاں جاری رہیں گی جب تک ہم تمام اسٹیٹ لینڈ سے انکروچرز کو خالی نہیں کروا لیتے۔ آپریشن میں اسسٹنٹ کمشنر قصور کلیم یوسف، اسسٹنٹ کمشنر چونیا عدنان بدر، ریونیو افسران، ڈی پی او قصور سمیت پولیس کی باری نفری نے شرکت کی، جہاں ڈی پی او قصور عمران کشور کا کہنا تھا قبضین کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا، ضلع میں قبضہ مافیا کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری عثمان رشید، آتف منیر، ٹی وی 2 ڈے نیوز۔ میاں والی کے نواحی علاقے کچا نوشہرہ میں کئی سال پہلے تعمیر ہونے والی بنیادی ہیلتھ سینٹر کی عمارت فنکشنل نہ ہونے کی وجہ سے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے فیض رسول سے۔ فیض رسول، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں میاں والی کے علاقہ کچا نوشہرہ میں، جہاں پہ ہسپتال کے مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں اس علاقے کے کچھ لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس ہسپتال کے سلسلے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو دوستو، یہ سارے علاقے دے وچ پیر سید اعجاز حسین شاہ، مظہر حسین شاہ، پوری سادات برادری نے عطیہ طور پر 14 کنالہ رقبہ ہسپتال واسطے دیتا ہے، اور عمارتی بنی کھڑی ہے، 4 دیواری بنی کھڑی ہے۔ اس علاقے بڑی ضرورت ہے، اور اگر سارا کوئی مریض بنے، اسا میاں والی گھنوینے آئے یا کندیا چشمہ براج گھنوینے آئے یا ڈیرہ اسمیل خان گھنوینے آئے، لیکن سانو کوئی سہولیات نہیں ملتی۔ اے 4 دیواری ہسپتال انہا زمین عطیہ طور 14 کنالہ دے چھوڑی ہیں، اور اس وقت زمین دی قیمت 3 لاکھ روپیہ ہے، اور 4 دیواری ہوندے ہی نہ سانو کوئی سہولت نہیں ملی، نہ کوئی تھا ڈسپینسر آندا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر آندا ہے، اور تو کوئی موسن سہولیت موجود کو نہیں۔ اسا حکومت کی خدمت اپیل کریں ہے کہ سادہ حق بنتا ہے کہ اس پاس آبادی بھی زیادہ ہے، شہر بھی زیادہ لگ دیں، اور 70% اس پاس آبادی ہے، اور سانو حق ملنا چاہیے، اور سارے نال انصافی ہوندی پئی ہے۔ اسا کوئی رولا نہ کریں دے، صرف اپنا حق دی آواز اٹھینے، اپنا حق منگ دے ہیں۔ برائے مہربانی اور برائے حکومت سانو اس جگہ دوتے ہسپتال بن ونجے، 4 دیوار، اور سانو ڈسپینسر ڈاکٹر اس جگہ۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، اب بات کریں گے مہنگائی کی، تو جڑاوالا میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے۔ اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، شدید پریشانی کا شکار ہے عوام۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں جڑاوالا سے اپنے نمائندے قاسم حسین سے۔ قاسم حسین، آگاہ کیجیے گا۔ موجود ہوں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ روز بہ روز جو مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، مہنگائی کا جن جو ہے وہ دن بہ دن بے قابو ہوتا جا رہا ہے۔ اشیاء خورد و نوش کی چیزیں جو ہیں وہ ڈبل ریٹ پر پہنچ گئی ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ غریب عوام کی پہنچ سے چیزیں دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا، یہ جو روز بہ روز کی مہنگائی ہے اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی اس میں یہ ہے کہ جی ڈیلی بیسس پہ خریداری والی چیزیں جو ہیں، اول تو یہ کہ ریٹ مینٹین نہیں ہے، آج ریٹ کچھ ہے، کل ریٹ کچھ ہے، اور ٹوٹلی یہ گورنمنٹ پہ ہے۔ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کچھ چیزیں نہیں ہو رہی، اور عوام جو ہے اس میں ذاتی طور پہ عوام میں اپنا ایکسپیرینس یہی ہے، جو ہم جیسے دوست ڈیلی بازار جاتے ہیں اپنا ایک مخصوص بجٹ لے کے جاتے ہیں، لیکن جو کل والا بجٹ ہے نئے آنے والے کل کے مطابق نہیں ہوتا، چیزیں چھوڑنی پڑ جاتی ہیں، ادھر ادھار کرنا پڑ جاتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں شاپر میں سے نکال کے آپ اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے پرائز کنٹرول کمیٹیاں تو قائم کی گئی ہیں، کیا چیک اینڈ بیلنس ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ آپ ایک دکان سے دوسری دکان پہ جائیں، جس طرح کا دکاندار ہے، جس طرح کا کسٹمر ہے، اس کے اپنے ریٹ ہیں، قلت وقتی کر لیتے ہیں۔ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے چیزیں بالکل ہی کام خراب ہو چکر، کچھ دکاندار اس میں بھرپور اپنا کردار اور حصہ ڈال رہے ہیں۔ اور جی بالکل، جیسا کہ آپ نے شہریوں کی بات سنی، انہوں نے کہا ہے کہ ہر دکاندار کا اپنا ریٹ ہے۔ پرائز کنٹرول کمیٹیوں کو فعال کر کے چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، پرائز کنٹرول کمیٹیوں کو فعال رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو مہنگائی ہے، ناظرین، ملک بھر کی طرح گھوٹکی کے شہری بھی بڑھتی مہنگائی سے شدید پریشان ہیں۔ مزید جانتے ہیں گھوٹکی سے ہمارے نمائندے قادر جٹ سے۔ آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ ہاں جی، اگر بات کی جائے گھوٹکی میں پورے پاکستان کی طرح مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا، عوام پر ظلم ڈھانے لگے۔ عوام کہاں جائے، کس سے فریاد کرے؟ آئیے مزید جانتے ہیں عوام سے۔ خرچے زیادہ ہو گئے، آمدنی کم ہو گئی ہے، دن پہ دن قرضہ چڑھتا جا رہا ہے، مارکیٹ والوں کا اس کا بھی دینا مشکل ہو گیا ہے،
और बहुत दिन इंसान मुश्किल से गुजर रहे हैं इस वक्त ना। बैंक से लोन लो तो कारोबार में बरकत नहीं होती, बैंक से मजबूर होकर लोन लेना पड़ता है। महंगाई इतनी हो गई कि गरीब बंदा खुदकुशी करने में मजबूर हो गया। में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। पहले कोई चीज़ मिलती थी 50 की, अभी 100 रुपए की हो गई है। पहले 40 रुपए किलो था, अभी 100 रुपए किलो आटा हो गया है। हाँ जी बिल्कुल, आवाम का भी यही कहना है कि महंगाई ने हमें खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। हम वक्त हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि नया पाकिस्तानी पुराना पाकिस्तानी लुटा दे। हाँ जी, अगर बात महंगाई उरूज पर है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हासिलपुर में मकामी इंतजामिया ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए डेरा गुजरांवाला में 2 एकड़ की फसल में बिला नोटिस हल चलाकर गरीब काश्तकार की कमर तोड़ दी, जबकि साथ ही बाअसर कब्जा माफिया का कई एकड़ जमीन पर कब्जा बरकरार, जिसे वागुजार नहीं किया गया। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे वसीम बुखारी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर मुजाहरीन का एहतजाज जो है वो जारी है। बासठ फतेह और चक जो गुजरांवाला डेरा में मकामी इंतजाम की जानिब से ऑपरेशन किया गया है, जिसके खिलाफ ये सरापा एहतजाज है। बात करते हैं हमारे साथ मुजाहरीन मौजूद है। बताइएगा आप यहाँ पर एहतजाज क्यों कर रहे हैं? सर जी, साडी खलोती फसल सी 62 फतेह दे विच ओनू ढा दिता गया, ठीक है, इंतजामिया की तरफों, ठीक है ना, सानू कोई नोटिस दिता गया, इंतकामी कार्रवाई हो रही है, ठीक है, सानू नोटिस नहीं दिता गया, ना कुछ और किया गया, ठीक है, आए है आके उन्होंने फसल ढा दी है, साना इंतकामी कार्रवाई हो रही है, कोई हुकूमत की तरफों कुछ नहीं सानू नोटिस दिता गया है। साडा वज़ीर आला पंजाब नाल मुतालबा है कि इसके खिलाफ नोटिस लिया जाए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है और बिला नोटिस जो है इनकी फसल को वागुजार कर दिया गया है। इसके अलावा जो दीगर जो उसके अकब में जो फसलें काश्त की गई हैं उसको जो है वागुजार नहीं करवाया गया। इन्होंने यही वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया, फौरी तौर पर मकामी इंतजाम के खिलाफ नोटिस लेकर इनको इसका मुआवजा दिलवाया जाए। जी, कब्जा वागुजार करवाया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैजगंज में फूलबाग करुंडी लिंक रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से मजीद बताएंगे इमदाद जान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेरा नेशनल हाईवे से जो करुंडी फूलबाग तक जो लिंक रोड का ठेका हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये मजदूर जो मजदूरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पत्थर रोड पे जो बिछाया जा रहा है वो बिल्कुल नाकस है। और आप देख सकते हैं कि एक कच्चा पत्थर है जो मशीन का बना हुआ है, जहाँ से वो लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। तो उस हवाले से जब मजदूरों से हमारी बात हुई तो मजदूरों का ये कहना है कि बिल्कुल पहले से स्टार्टिंग में पत्थर अच्छा था और अब जो पत्थर यहाँ पे जो उतारा गया है वो बिल्कुल नाकस है। मजदूरों से बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी हिकिड़ी भला अची वियो आहे ट्रक, बाक़ी ॿियो त सही आहे, सॼो ई पत्थर सही आहे, सही आहे सॼो ई पत्थर। सर इहा हिकिड़ी गाॾी अची वियो आहे, बाक़ी त ॿियो सॼो सही आहे, भोले में अची वियो आहे। बाक़ी आपने सुना कि इनका मजदूरों का कहना है कि ये एक ट्रक जो है ये उतारी गई है नाकस मटेरियल की। इन्होंने खुद इतराफ किया है कि ये बिल्कुल नाकस मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और एक ही ट्रक उतरी है और जो दीगर पत्थर है वो अच्छा था। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, सारा ही पत्थर यही है और नाकस मटेरियल है, उसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है। और अब ज़रूरत इस बात की है कि सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि जो आप बजट रिलीज कर रहे हो तो कम से कम उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और इंजीनियर्स जो भी हैं वो तफसीलात से आगाह करने के लिए। सवात में तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। सवात के पसमंदा गांव गढ़ चेनोट में स्कूल गुज़श्ता 6 माह से बंद, बच्चों का मुस्तकबिल तारीख होने का खदशा है। मजीद अहवाल बयान कर रहे हैं लाल शेर खान अपनी इस रिपोर्ट में। बंगला स्कूल का इंकिशाफ, बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। तब्दीली सरकार की तालीमी इमरजेंसी के दावे दरे के दरे रह गए। अलकैती कैपोर के पसमानदा गांव गढ़ चिनोत में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल गुज़िश्ता 6 माह से बंद हो चुका है। उस हवाले से जब मुतल्लिका हुकाम से राबिता किया गया तो उनका कहना है कि मज़कूरा स्कूल पहाड़ के दामन में बनाया गया था, तो उन पहाड़ से पत्थर गिरने के खतरे के पेश नज़र और जानी नुकसान को मद्देनजर रखते हुए स्कूल को बंद किया गया है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चियों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किए गए हैं। मुकामी लोगों ने स्कूल को बहाल करने के लिए वज़ीर तालीम को दरख्वास्त दी है, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। लाल शेर खान, ब्यूरो चीफ, टीवी टुडे, स्वात। हैदराबाद में पुलिस की कार्रवाई, 16 वन व्हीलर गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे मजहर अली जमाली।
हैदराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 16 राइडर और 16 मोटरसाइकिलें फ्लैग लगाकर पकड़े गए। डेथ रेस के नाम से नौजवान अपनी जिंदगियां दांव पर लगा देते हैं। रेस शर्तों के ऊपर लगा के अपनी जिंदगियां दांव पर लगा देते हैं और दूसरों की जिंदगियों को वो खतरे में डाल देते हैं। उन्होंने टीवी टुडे से बात करते हुए कहा कि आपको जैसे बताया, डेथ रेस के नाम से ये नौजवान जो लड़के थे ये चलाते थे, एक थ्रिल करके इसको चलाते थे, जिसको हैदराबाद पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इनको रोका है और ये क्राइम होने से पहले ही प्रिवेंट किया है। डिफरेंट सेक्शंस हैं, विदाउट लाइसेंस जो है गाड़ी चलाना, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन गाड़ी चलाना, विदाउट हेलमेट गाड़ी चलाना, और इसके अलावा कम उम्री में गाड़ी चलाना, उसके ऊपर जो है कुछ 5,000 समथिंग का जो है अमाउंट है वो हम इनको चलान दे रहे हैं इनको। कैमरामैन वहीद लगारी के साथ मजहर अली जमाली, टीवी टुडे न्यूज़। नाजरीन, मौसम ने अंगड़ाई ली और धूप ने झलक दिखाई तो सयाहों ने सवात का रुख कर लिया। रवां हफ्ते में लाखों सयाहों ने सवात आकर डूबती सियाहत को किनारा दिया। मजीद अहवाल जानते हैं लाल शेर खान की इस रिपोर्ट में। मौसम ने अंगड़ाई ली और धूप ने झलक दिखला दी तो सवात के सयाहती मुकामात ने सयाहों को अपनी तरफ खींच ले आई। रवा हफ्ते में लाखों की तादाद में सयाहों ने वादी सवात का रुख करके सयाहती मुकामात को रौनक बख्शी। ये जगह बहुत खूबसूरत है और सबको इधर आना चाहिए, इतना सुकून है यहाँ पे। स्वात के सयाहती मुकामात मलम जब्बा, कालाम, बहरैन और दीगर सयाहती स्पॉट में सयाहों ने डेरे डाल दिए। वादी सवात की खूबसूरत नज़ारों और बर्फपोश पहाड़ों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। स्वात में सयाहत को फरोग़ मिलने के साथ साथ मुकामी लोगों के कारोबार फिर से चमक उठे और एक बार फिर उम्मीद जाहिर किया जा रहा है कि उस साल रिकॉर्ड तोड़ सयाह स्वात आएंगे, जो कि एक नेक शगुन है। लाल शेर खान, ब्यूरो चीफ, टीवी टुडे, स्वात। जिला इंतजामिया का चिन्योट के बासियों के लिए एहसन इकदाम। इस्लामिया कॉलेज चिन्योट झमरा रोड ग्राउंड में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया। चिन्योट से नासिर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर मोहम्मद रियाज का एलिया ने चिन्योट के लिए एहसन इकदाम। इस्लामी कॉलेज ग्राउंड जुमरा रोड को स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाने पर काम शुरू। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने मौके पर जारी काम का जायजा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स 49 कनाल पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में ग्राउंड की 4 दीवारी का काम फौरी शुरू हो जाएगा। दूसरे मरहले में ग्राउंड में वॉकिंग ट्रैक्स और इसके इतराफ में पौधे भी लगाए जाएंगे। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इंशाल्लाह हम बनाएंगे, इसकी हम 4 दीवारी करेंगे, इसके अंदर अर्थ फिलिंग करके इसको जो है ग्रासी प्लॉट यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक इंशाल्लाह बनाएंगे और बाकी खेलों के लिए पिच वगैरह और जो फुटबॉल वगैरह के जो नेट वगैरह हैं वो हम लगाएंगे और बच्चों के लिए जो है फन फेयर और फन पार्क भी यहाँ पर बनाएंगे। शहरियों के लिए ये जगह बेहतरीन सेहत अफजा मकाम के तौर पर बन जाएगी और इस ग्राउंड से खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों को मजीद निखारने के मौके मिलेंगे। डिप्टी कमिश्नर के इस इकदाम को सियासी और समाजी हलकों ने सराहा। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ नासिर चौधरी, टीवी टुडे न्यूज, चिन्योट। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा फूड एंड हलाल फूड अथॉरिटी बरदान के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने बड़ी मिकदार में जब्त शुदा केमिकल मिला गुड़, चाइना सॉल्ट और रंगदार मसाले को तल्फ कर दिया। मजीद देखते हैं मर्दान से फैसल ज़ादा की इस रिपोर्ट में। केपी फूड अथॉरिटी मर्दान की बड़ी कार्रवाई। मर्दान के मुख्तलिफ इलाकों में मुज़र सेहत गोल्ड, चाइना साल्ट और मसाला जात बरामद कर ली गई। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद इब्राहिम का कहना था कि मुज़र सेहत अशिया को जब्त करके तलब कर दी। जनवरी में जो कार्रवाइयाँ की थी चाइना साल्ट के मसाला जात थे, चोकर थे, उनको टाइम भी गुजर चुका था और इन पे हमने बारी फाइन भी आयद किया था। अल्लाह दोबारा ऐसे काम नहीं करेंगे। इनमें चाइना साल्ट जो था वो तकरीबन 100 बोरी थे, 40 बोरियां मिक्स मसाले थे जिनमें चोकर मिला हुआ था। ऐसा गुड़ था जो हमने दिसंबर में पकड़ा था, वो भी हमने डिस्कार्ड किया। असिस्टेंट डायरेक्टर का कहना था कि आवाम को साफ सुथरा खुराक की फराहमी यकीनी बनाना केपी फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह है। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फैसल ज़ादा, टीवी टुडे न्यूज, मर्दान।
पीपल्स पार्टी जिला जाफराबाद के सदर नियाज अहमद इमरानी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ओस्ता मोहम्मद सिटी और दही इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से बिजली सार्फिन मुश्किलात से दो चार हैं, जबकि 10 करोड़ रुपए के वाटर सप्लाई पाइपलाइनों के सिर्फ सोशल मीडिया पर आवाम को बेवकूफ बनाया गया है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। गैर मियारी पाइपलाइनों की वजह से आज शहरी पानी के बूंद बूंद को तरस गए हैं। दिया है और कैसे दे रहा है, मेरे ख्याल में ये करप्शन की नज़र हो रही है। दूसरी बात यह है कि गैस का मसला, उस्ता मोहम्मद में गैस भी इसी तरह बिल्कुल न होने के बराबर है। गैस के पाइपलाइन से पानी निकल रहा है। शर्म की बात है तब्दीली सरकार के लिए और बलूचिस्तान हुकूमत के लिए। बलूचिस्तान हुकूमत कह रहा है कि मैं सब्सिडी गैस पर भी दे रहा हूँ, कहाँ इसने दी है, किस इलाके में दी है? उस्ता मोहम्मद में गैस न होने के बराबर है। और गैस के हिसाब से इस तरह मीटर वाले जो पब्लिक है वो लाख। नाज़रीन, जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के मार्शल आर्टिस्ट इरफान महसूद ने बरतानिया के पैडिडॉल का एक और वर्ल्ड कप रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बरतानिया के पैडिडॉल ने 80 पाउंड वजन के साथ 1 मिनट में 28 स्टार जंप्स किए थे। इरफान महसूद ने 80 पाउंड वजन के साथ 36 स्टार्स जंप्स करके रिकॉर्ड तोड़ दिया। पैडिडॉल ने 2013 में ये रिकॉर्ड बनाया था, जिसको 8 साल बाद पाकिस्तान के इरफान महसूद ने अपने नाम किया। पैडिडॉल को वर्ल्ड फिटेस्ट एथलीट का लक़ब भी हासिल है। इस तरह इरफान महसूद के टोटल 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए। इरफान महसूद ने अब तक इंडिया के 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं, 22 पुशअप्स के रिकॉर्ड बनाए हैं। इससे पहले भी इरफान महसूद अमेरिका, बरतानिया, इटली, फिलिपाइन, इराक, इंडिया के कई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। वादी सोन मोजा कलाल की आवाम इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है और जानवर और इंसान एक जगह से पानी पीने पर मजबूर हैं। हल्के के MNA मलिक उमर असलम अवान और MPA मलिक फतह खालिक बंदयाल के खिलाफ आवाम ने एहतजाज शुरू कर दिया। मूजा कलियाल और डेरा जात की आबादी तकरीबन 20,000 अफराद पर मुश्तमिल है। बुनियादी मसाइल खासकर पानी का साफ पानी मैसर न होने से मकामी लोग मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे हैं। साबिक दौरे हुकूमत MNA समीरा मलिक ने करोड़ों रुपए की ग्रांट वाटर सप्लाई दी, लेकिन फंड्स की अदम दस्तयाबी पर वाटर सप्लाई की तामीर का काम नहीं हुआ। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन थाना गोजरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 रुकनी मवेशी चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से 22 लाख रुपए के मवेशी भी बरामद कर लिए गए हैं। मजीद तफसीलात मुदस्सिर अवान से जान लेते हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन थाना गोजरा पुलिस की जो है वो बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। यहाँ पे मवेशी जो चोर गैंग है उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से जो है वो 22 लाख रुपए के जो मवेशी है वो बरामद किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ DPO सैयद अली रजा जो है वो मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छा सर, बताइएगा, बड़ी कार्रवाई है थाना गोजरा पुलिस की, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये गैंग काम कर रही थी और उस गैंग को हमने पकड़ा है। SHO गोजरा ने इसमें बड़ी हिम्मत की, मेहनत की है। ये गैंग एक्चुअली यहाँ से माल उठाते थे, ये भैंसें उठाते थे और सरगोदा लेके जाते थे। इसी तरह ये सरगोदा में भी वारदातें करते थे। इंटर डिस्ट्रिक्ट काइंड ऑफ गैंग है ये। इससे को 2 मिलियन प्लस का हमने भैंसें बरामद की हैं, जो आज आपके सामने हमने तमाम फैक्ट्रीज को हैंड ओवर की हैं। इंशाअल्लाह ताला इस तरह की कोई भी गैंग इधर काम नहीं करेगी। जी बिल्कुल, DPO सैयद अली रजा का कहना है कि इस चोर गैंग को जो है वो बड़ी जो है वो मेहनत से गिरफ्तार किया गया है। और ये जो चोर गैंग है ये मंडी बहाउद्दीन के अलावा जो है मुख्तलिफ अजला में जो है वो वारदातें करते थे और इनसे जो है वो मवेशी जो है वो बरामद किए गए, वो असल मालकान के जो है वो हवाले भी किए जा रहे हैं। जी DPO डेरा गाजी खान की हिदायत पर थाना B डिवीजन की बड़ी कार्रवाई, 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 9 अदद मोटरसाइकिल, 1.5 लाख रुपए और भारी मिकदार में असलहा बरामद हुआ है। DSP सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि DPO उमर सईद की खसूसी हिदायत पर SHO थाना B डिवीजन ने गुज़श्ता माह मोटरसाइकिल चोरी की 20 से ज़ायद वारदातों में मुलविस 3 ग्रुपों के 6 मेंबरान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 9 अदद मोटरसाइकिल, 1.5 लाख रुपए कैश,
3 अदद पिस्टल, 1 अदद क्लशनकोफ, 343 अदद गोलियां और अरसाए 2 माह से अगवा होने वाली लड़की को बरामद किया। डीएसपी सिटी का मजीद कहना था कि ये मुल्जिमान इलाके में मुख्तलिफ मकामात पर चोरी की वारदातें करते थे और मुतअद्दिद बार जेल भी जा चुके हैं। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया है। मरवत डकैती और चोरी की वारदातों में इजाफा, डाकू दुकान का सफाया करके फरार हो गए। मरवत थाना की हुदूद में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया है। कला मंडी मरोत में एक दुकान में वारदात हुई जिसमें डाकू लाखों रुपए नकदी लेकर फरार होने में कामयाब हो गए, जिसकी सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे को मौसूल हो गई है। फुटेज में वारदात करने वाले डाकुओं और गाड़ी को वाज़े देखा जा रहा है। पुलिस ने जाए वक्फा पर पहुंचकर हकाइक इकट्ठे करके कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया। एसएचओ थाना मरूट ने वाकये की रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई का अमल तेज कर दिया है। तब्दीली सरकार के दावे सिर्फ सुहाने ख्वाब बन गए। डेरा उल्ला यार में शहरी सस्ती अशिया की तलाश में दरबदर होकर रह गए। अवाम हर किस्म के रिलीफ से महरूम है। जाफराबाद में महंगाई के सताए हुए अवाम को रिलीफ ना मिल सका। तब्दीली सरकार के सुहाने ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह गए। डेरा उल्ला यार में शहरी सस्ती अशियाए खुरनोश की तलाश में दरबदर होकर रह गए। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर लाइन तो लगाते हैं मगर अफसोस फिर भी बहुत कम अशिया फराहम की जाती हैं, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सिफारिशी अफराद को राशन मिल जाता है, बाकी आम आदमी के नसीब में धक्के ही लिखे हैं। डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद की जानिब से फराहम सस्ता आटा खुशाइन है, लेकिन वो भी इतना नहीं कि शहरियों को रिलीफ मिल जाए। उनका मजीद कहना था कि तब्दीली सरकार ने अवाम को सुहाने ख्वाब को तो दिखाए मगर हासिल कुछ ना हो सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहावलपुर के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मखदूम सैयद अली हुसैन गिलानी ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए अवाम राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया। तमाम नशिस्तों पर मजबूत उम्मीदवार लाने के लिए मुशावरत शुरू कर दी गई है। साबिक विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी डिविजनल जनरल सेक्रेटरी पीपी बहावलपुर मखदूम सैयद अली हुसैन गिलानी ने पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा सैयद आमिर अली शाह समेत दीगर पार्टी ओहदे से मुलाकात की है। आगे बढ़े और आपको अहम खबर से आगाह करेंगे कि थाना सिराय सिद्धू में डाकू राज कायम है। एक हफ्ते में चोरी की दर्जन से जायद वारदातें हुई। इलाका मकीनों का एहतजाज, पुलिस हुकाम से चोरी की गिरफ्तारी का मुतालबा। आए रोज चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा। थाना सिराय सिद्धू पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। गुज़श्ता रात चोर अड्डा झार मदीना से किराना स्टोर से हजारों रुपए मालियत का सामान और 50,000 रुपए नकदी ले गए। इससे एक रात पहले चोर कपड़े की दुकान से लाखों रुपए मालियत के कपड़े और नकदी ले गए। थाना सिराय सिद्धू में आए रोज चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज जारी है। अंधेर नगरी चौपटराज सिंधेलियावाली में सिविल कपड़ों में मौजूद पुलिस एहलकारों का ख्वातीन पर तशद्दुद, हवाई फायरिंग भी करते रहे। असलहा लहराने की वीडियो टीवी टुडे ने हासिल कर ली है। सिंधेलियावाली के थाना अरोती की हदूद पुलिस एहलकारों ने प्राइवेट गाड़ी और सिविल कपड़ों में मलबूस होकर खातीन पर तशद्दुद किया, जिससे खातीन जख्मी हो गई। पुलिस एहलकारों की असलाह लहराने की फुटेज टीवी टुडे ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार असलाह लहरा कर इलाके में खौफो हिरास फैला रहे हैं। अहले इलाका का वजीर आला पंजाब और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा सामने आया है। महकमा एंटी करप्शन चिन्योट की कामयाब कार्रवाई। महकमा नहार के पटवारी और रेडर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन ने अपनी टीम के हमरा चिन्योट की तहसील लालिया में कार्रवाई करते हुए महकमा नहार के पटवारी और गेज रेडर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पटवारी मुमताज हुसैन और गेज ट्रेडर मजर अब्बास ने 30,000 बतौर रिश्वत मांगी थी। एंटी करप्शन ने रिश्वत की रकम 30,000 बरामद करके मुलजिमान को थाने मुंतकिल कर दिया। बोंगा हयात में महकमा जंगलात की मिली भगत से सड़क किनारे दरख्तों की चोरी, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा।
बोंगा हयात के नवाही इलाके सिकंदर चौक से नगर मोड़ तक रात को कीमती दरख्त काटे जा रहे हैं। दरख्तों की चोरी महकमा जंगलात के मुलाजिमीन की मिली भगत से हो रही है। दरख्त रोजाना काटे जा रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर ने भी अभी तक चोरों का सुराग तक ना लगा सके हैं। इलाके ने डीएसपी अहमद कमाल मान और आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। सरगोदा में ऑल पाकिस्तान क्लास 4 एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन एप्का की कॉल पर सरगोदा में एहतजाजी रैली निकाले गए, जिसमें तमाम महकमों के दर्जा चहारम के मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सूबाई सदर एप्का पंजाब रियाज कादरी का कहना था कि हुकूमत फिल-फोर हमारे जायज मुतालबात माने और तमाम मुलाजमीन को बुनियादी स्केल 5 दिया जाए। पाकिस्तान बना है उस वक़्त से आल महकमा जात के दर्जा चहारम मुलाजमीन को बेसिक एक स्केल में भर्ती किया जाता है। इंसाफ हुकूमत 2016 में KPK में इन्होंने तीसरा स्केल बेसिक किया और वादा किया कि जब हमारी हुकूमत पाकिस्तान में होगी तो हम दर्जा चहारम मुलाजमीन को बेसिक तीसरा स्केल देंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने हमें लेटर जारी किया है कि सूबा पंजाब के दर्जा चहारम मुलाजमीन को KPK की तर्ज पर बेसिक तीसरा स्केल दे दिया जाए, लेकिन हुकूमत पंजाब ने वो हमारा लेटर पसे पुश्त डाल दिया है और अभी तक उन्होंने पंजाब के दर्जा चहारम मुलाजमीन को मोटरवे पुलिस अफसरान की सरबराही में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका को ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक मालूमात फराहम की गई। IG मोटरवे पुलिस डॉक्टर सैयद कलीम इमाम की हिदायत पर DSP सैयद खावर मोइन की सरबराही में मदरसा जामिया मुहम्मदिया अरबिया नवाब शाह में रोड सेफ्टी आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मदरसे के असातिज़ा और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेमिनार में मोटरवे पुलिस अफसरान ने बताया कि इस प्रोग्राम का मकसद ड्राइविंग के दौरान रोड हादसात से बचाव और ख़ास तौर पर हेलमेट और सीट बेल्ट की अफादियत की मालूमात फराहम करना है, जबकि सेमिनार में तलबा को रोड क्रॉसिंग और रोड पर पैदल चलने का तरीका भी तफसीली तौर पर बताया गया। मीरपुर माथेलो का DHQ सिविल अस्पताल में डायलिसिस मशीनें पिछले 6 साल से नाकारा हैं। अवाम शदीद परेशान है, मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। जिला घोटकी के शहर मीरपुर माथेलो का DHQ सिविल अस्पताल में मौजूद डायलिसिस मशीनें पिछले 6 साल से नाकारा पड़े हैं। कभी भी आला हुकाम ने इस मसले पर कोई तवज्जो नहीं दी, जबकि अवाम के बार बार मुतालबात पर MNA सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने 2 मरतबा DHQ अस्पताल का दौरा किया, लेकिन इस दौरान भी डायलिसिस मशीनों की कोई मरम्मत ना हो सकी है। मीरपुर माथेलो के मकामी अफराद ने बताया कि हम शदीद परेशान हैं, अस्पताल में बुनियादी सहूलतें मौजूद नहीं हैं। मकामी अफराद ने वजीर आला सिंध, वजीर सेहत और दीगर आला ओहदेदारों से मुतालबा किया है कि इसका नोटिस लिया जाए। अटक में बैनुल सूबाई शाहरा पर मौजूद पुल टूट फूट का शिकार, इंतजामिया का मिट्टी पाव पॉलिसी पर अमल जारी है। अटक में शेनबाग के करीब बैनुल सूबाई शाहरा बसाल रोड पर मौजूद पुल टूट फूट का शिकार हो चुका है। पुल के नीचे दीवारें बोसीदा होकर खत्म हो चुकी हैं, जबकि एतराफ की हिफाजती दीवारें काट दी गई हैं और उनका मजीद कहना था कि पुल के एक तरफ बड़ा गड़ा बन चुका है जो नीचे मुकम्मल खाली है, जिस पर महकमे की जानिब से मिट्टी पाव पॉलिसी के तहत सिर्फ मिट्टी डालकर गड़े को भर दिया गया है, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। मज़कूरा रोड पर रोजाना मियाँ वाली, जन बसाल, पिंडी घेप और दीगर असला को हजारों छोटी बड़ी गाड़ियां और लोडिंग हैवी गाड़ियां गुजरती हैं। पुल के टूट फूट की वजह से आर्जी तौर पर नाकिस तामीर, महकमे की लापरवाही किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। जनूबी पंजाब के सियाहती मकाम फोर्ट मनरू थाना खर में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने बैनुल सूबाई मनशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। बलोचिस्तान से पंजाब आने वाले वेगो डाला के खुफिया खानों से 2 मन आला क्वालिटी की चर्स बरामद कर ली गई।
बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सरबराह कमांडेंट हमजा सालिक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने 2 बैनुल सूबाई मनशियात फरोश स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े जाने वाले मनशियात फरोश स्मगलरों को अदनान और वकार का ताल्लुक सूबे के PK से है। चर्च कोयटा से खरीद कर और गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाकर बलूचिस्तान से पंजाब बरास्ता पंजाब सूबे KPK के स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। स्मगलिंग के खिलाफ बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की भरपूर कार्रवाई जारी है। नामालूम चोरों की ताजर के घर में चोरी की वारदात। चोर घर के ताले तोड़कर तलाई जेवरात और 20 लाख रुपए नकदी ले उड़े। मोहम्मद इरफान अहले खाना के हमरा शादी की तकरीब में गए थे। पीछे से चोर मेन गेट का ताला तोड़कर घर में दाखिल हुए और 20 लाख नकदी और 15 लाख का तलाई जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गए। नामालूम चोरों ने घर की सेफ अलमारी के ताले तोड़कर रकम निकालकर बच्चों के स्कूल बैग से किताबें निकालकर पैसे डाल कर ले गए। नामालूम चोरों ने पूरे घर की तलाशी ली। सेफ अलमारियों और संदूकों से सामान निकाल कर बिखेरते रहे। अहले खाना का कहना है कि चोर घर से सिर्फ तलाई जेवरात और नकदी लेकर गए हैं। चोर वारदात की इतला पर सिटी पुलिस नारोवाल मौके पर पहुंच गई। पुलिस फॉरेंसिक टीम ने चोरी वाले घर को तहवील में ले लिया। अंजुमन शाहरा और ताजरान की चोरी वारदातों की मजम्मत, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।